गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट 3 चैप्टर्स के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे कि हमको अभी तक अगर केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा और कुछ भी नहीं आता तो आप अगले 2 से 3 महीने में इन 3 चैप्टरों के इन महत्वपूर्ण पॉइंटों को और इनकी परिभाषाओं को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपको इन 3 चैप्टरों से आने वाला कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं हो सकता। पहला चैप्टर आपके सिलेबस में है बेटा बिलियन। तो बिलियन चैप्टर में आप मोलरता की परिभाषा और मोलरता के न्यूमेरिकल को तैयार करिए अच्छी तरह से। इसके बाद मोलरता की परिभाषा और मोलरता के न्यूमेरिकल, मोल प्रभाज की परिभाषा और उसके न्यूमेरिकल, नॉर्मलता की परिभाषा और उसके न्यूमेरिकल। हेनरी लॉ क्या होता है इसको आप पढ़ लीजिएगा बेटा। राउल्ट्स का नियम अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। इन दो में से एक नियम 100% वहाँ आपको देखने को मिलेगा। क्वथनांक में उन्नयन, इसकी न्यूमेरिकल अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए बेटा। हिमांक में अवनमन, इसके न्यूमेरिकल तैयार करिए। परासरण क्या होता है इसकी डिफिनीशन आपको तैयार होनी चाहिए बेटा। परासरण दाब क्या होता है इसके न्यूमेरिकल और इसका डेरिवेशन दोनों आपको तैयार करना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। वान हाफ गुणांक क्या होता है इस बात को पढ़ना है। तो चैप्टर 1 में आपको केवल इतने टॉपिकों को पढ़ना है कि मोलरता, मोल प्रभाज, नॉर्मलता, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण और परासरण दाब, वान हाफ गुणांक। अगर इतने टॉपिक आप चैप्टर 1 में तैयार कर लेते हैं तो चैप्टर 1 से आने वाला कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल या कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं होगी जो आप वहाँ पेपर में सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड चैप्टर विद्युत रसायन की। विद्युत रसायन में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो विद्युत रसायन में सबसे पहले मोलर चालकता की डिफिनीशन और इसके न्यूमेरिकल तैयार करना है आपको। विशिष्ट चालकता के न्यूमेरिकल और इसकी थ्योरी तैयार करना है आपको। तुल्यांकी चालकता की न्यूमेरिकल और थ्योरी, इन तीनों टॉपिक की आपको थ्योरी भी देखना है कि इनकी डिफिनीशन क्या होती है, इनके फार्मूले क्या होते हैं और इनके न्यूमेरिकल। इन 3 में से आपको एक का न्यूमेरिकल और थ्योरी 100% बोर्ड में देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका। आगे देखिए इन टॉपिकों में और आपको क्या क्या पढ़ना है बेटा। इसके बाद आपको पढ़ना है बेटा कोल्हे-राउस का नियम, कि कोल्हे-राउस का नियम क्या होता है। वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है इस बात को आपको पढ़ना है बेटा। फैराडे के विद्युत अपघटन के दोनों नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, इन दोनों को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से न्यूमेरिकल आता है बेटा। फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। इसके बाद आपको पढ़ना बेटा इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इसके बाद आपको नर्नस्ट सिद्धांत को आप छोड़ दीजिए, ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ये ज़्यादा बोर्ड में आता भी नहीं है। इसके बाद आपको पढ़ना बेटा मानक इलेक्ट्रोड विभव, कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसको कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों पूछी जाती है बेटा। नर्नस्ट समीकरण, अगर मैं आपसे कहूँ कि विद्युत रसायन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो वो है बेटा नर्नस्ट समीकरण के सवाल को सॉल्व करना। सांद्रता सेल, इसको आपको पढ़ लेना है बेटा। ईंधन सेल, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। ईंधन सेल, शुष्क सेल क्या होता है और उसका बिट डायग्राम इनको तैयार करना है बेटा। सीसा संचायक बैटरी किसको कहते हैं, इसको बिट डायग्राम आपको स्टडी करना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी को पढ़ लेना है। अगर आप इतने टॉपिक पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 में तो यहाँ से ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आप वहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा चैप्टर 3 में कि आपको चैप्टर 3 में क्या क्या पढ़ना है। अगर हम बात करें बेटा चैप्टर 3 की तो चैप्टर 3 में आपको पढ़ना है बेटा अभिक्रिया का वेग कि क्या होता है रासायनिक बलगतिकी में। इसके बाद अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। अभिक्रिया की आणविकता को पढ़ लेना है आपको अच्छे से कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। अभिक्रिया की कोटि को पढ़ना है आपको, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। वेग स्थिरांक, आणविकता और कोटि। और यहाँ से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल बनता है वो ये बनता है कोटि तथा आणविकता में अंतर लिखिए। तो आपको कोटि तथा आणविकता में अंतर को पढ़ लेना है अच्छी तरह से। इसके बाद आपको पढ़ना है बेटा शून्य कोटि की अभिक्रिया को पढ़ना है। उसको पढ़ना बेटा शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, इसका डेरिवेशन, इसका अर्धायुकाल और इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको कर लेना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालने का समीकरण, वेग स्थिरांक निकलता कैसे है, अर्ध आयुकाल का सूत्र क्या होता है और इसके न्यूमेरिकल। 99% जो न्यूमेरिकल होते हैं वो आपके प्रथम कोटि से ही पूछे जाते हैं, और प्रथम कोटि और शून्य कोटि के अर्धायुकाल के न्यूमेरिकल। तो इतना केवल आपको तैयार करना है चैप्टर नंबर 3 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री के अपने फर्स्ट 3 चैप्टर के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों को देखा है जो आपको बोर्ड के लिए तैयार करना है, जिनसे आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स बोर्ड में आ सकें। बाकी जो बचे आपके 7 चैप्टर हैं उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी बच्चे अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे 7880960882 पे
अपना नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम और क्लास का नेम लिख करके मुझको व्हाट्सएप में प्रोवाइड करा देंगे। मैं वहाँ से आपको टेलीग्राम की लिंक दूंगा जहाँ पर आप जाके ज्वाइन हो जाएंगे। उस टेलीग्राम में आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समय समय पर प्रोवाइड की जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।